हेलो गाइस, ये कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको एक न्यू एंड प्रोफेशनल वेडिंग इनविटेशन वीडियो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूं, वो भी लाइट मोशन का टेम्पलेट का यूज करके। मतलब कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, आपको जस्ट रिप्लेस करना होगा चीजों को और आपका वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लाइट मोशन का टेम्पलेट या फिर प्रीसेट का यूज करके वेडिंग इनविटेशन वीडियो बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले आपके पास लाइट मोशन एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो इसे आप थोड़ा सा सर्च वगैरह करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आप जस्ट चले जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो वहां पे आपको जस्ट एक प्रीसेट या फिर टेम्पलेट लिंक मिल जाएगा। ओके, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करना, जैसे कि मैं भी क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। मतलब आपका क्रोम ब्राउजर ओपन होगा और यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो ये लाइट मोशन वो ओपन हो जाएगा और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको सिंपली से यहाँ पे से इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना और जस्ट थोड़ा सा वेट करना, आपका लाइट मोशन ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसी इंपोर्ट के ऊपर सिर्फ क्लिक करना, देन ये प्रोसेस होगा इंपोर्टिंग का। जस्ट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये इंपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें सारी चीजों को चेंज करके वीडियो बना सकते हो। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो इंपोर्टिंग वाला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं अगर इसे प्ले करके दिखाऊं तो आप देख पाओगे कुछ इस तरीके का ये हमारे वीडियो यहाँ पे बना हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो टेम्पलेट है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, कुछ इमेजेस का ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे ना सबसे पहले स्टार्टिंग में ये जो आपको एक ग्रुप फैमिली या फिर फैमिली का इमेज देखने को मिल रहा होगा, तो इस इमेज को सबसे पहले आपको चेंज कर लेना है अपने फैमिली से, ओके, या फिर जिनके लिए भी वीडियो बना रहे हो उनके फैमिली मेंबर से। तो उसके लिए आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करो एंड एक बार और इसके ऊपर क्लिक करो तो आपका गैलरी ओपन होगा। देन अपने गैलरी से जस्ट आप यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट कर लेना फैमिली मेंबर्स का। लाइक मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे आगे जाना एंड यहाँ पे आपको जस्ट दुल्हन का यहाँ पे मतलब कि ब्राइड का इमेज दिखेगा, तो आप इसके ऊपर क्लिक करना एंड अगेन इसके ऊपर डबल क्लिक करना, मतलब एक बार और क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट दुल्हन का आपको इमेज सेलेक्ट कर लेना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे दूल्हे वाले के पास जाना है एंड अगेन इसके ऊपर क्लिक करके दूल्हा का जस्ट इमेज को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। देन आप यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा आगे आना, आपको एक ये ब्लैंक टाइप का दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप एक बार और क्लिक करना और यहाँ पे आप जस्ट एक फ्लावर का इमेज सेलेक्ट कर लेना, ओके। उस फ्लावर इमेज का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसे सेलेक्ट कर लेना, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आप जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो टाइम लाइन है वो ओपन हो जाएगा। आप चाहो तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके ये वाला आप ऑन कर देना, ओके। ये कैमरा ऑन कर दोगे तो अच्छे से आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसा एनिमेशन बना है वैसा। आप ये देखो कुछ इस तरीके का ये बना हुआ है, तो इस तरीके का हमें यहाँ पे शो हो रहा है और इसमें हर एक चीज है, ठीक है। आपको कुछ भी यहाँ पे ऐड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको म्यूजिक मिल जाएगा, फॉन्ट मिल जाएगा, कुछ आपको एक्स्ट्रा यहाँ ऐड नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपको यहाँ पे डिटेल्स को चेंज करना होगा या फिर फोटो वगैरह को थोड़ा एडजस्ट करना होगा अगर आपको लगे कि आगे पीछे है तब। तो चलिए फिर हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी चीज़ों को हमें चेंज करना है। स्टार्टिंग में तो गणेश जी रहेंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमें जस्ट एक चेंज करना होगा, मतलब कि जो भी फैमिली होगा, आपके फैमिली का जो भी नेम होगा उसे आपको यहाँ चेंज करना होगा। लाइक हमने यहाँ पे गुप्ताज लिखा है, अगर आप सिंह हो या फिर अगर आपको कोई अनदर कास्ट के हो या फिर आपके फैमिली का कोई टाइटल वगैरह है तो उसे आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करना गुप्ताज के ऊपर, फिर एडिट के ऊपर जाना एंड यहाँ पे इसे आप इरेज करना। देन जो भी होगा उसे आप यहाँ पे टाइप कर देना। लाइक मैं यहाँ पे त्रिवेदीज लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से आप चेंज कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे जाना होगा, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले आप ये देख पाओगे जिसमें कि ग्रूम है यहाँ पे हमारे, तो अब इसमें हमें जस्ट इमेज को थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर देना होगा। तो आप यहाँ पे जो फोटो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है ये आप देख पा रहे हो, इसके ऊपर क्लिक करना, ठीक है। यहाँ क्लिक करके एडिट टू ग्रुप के ऊपर जाना और ये जो फोटो आपको यहाँ दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके अगर आपको लग रहा है कि ऊपर नीचे है तो इसे आप यहाँ अच्छे से जस्ट अरेंज कर देना, जैसे कि कुछ ऐसा अगर मिडिल में रखे तो अच्छा लगेगा। सो अरेंज कर दिया हमने, ओके, अरेंज हो गया। अब उसके बाद उसका जो नाम होगा वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ओके। तो नेम चेंज करने के लिए सिंपल सा काम करना होगा, आपको जस्ट यहाँ नीचे जाना होगा और जो नेम है इस वाले टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके एडिट के ऊपर जाना होगा एंड नेम आपको यहाँ पे चेंज कर देना है।
नेम चेंज कर लेने के बाद आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर हम जाएंगे जो कि होगा हमारा ब्राइड मतलब कि दुल्हन वाला। तो अब हमें यहाँ पे जस्ट नेम को चेंज करना होगा। फोटो तो हमने स्टार्टिंग में ही चेंज किया था। फोटो को चाहो तो आप यहाँ पे भी रीअरेंज कर सकते हो। ये फोटो वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना, एडिट ग्रुप के ऊपर जाना एंड फोटो के ऊपर क्लिक करके साइज वगैरह बढ़ा के आप यहाँ पे अच्छे से अरेंज कर सकते हो। फिर जस्ट बैक कर लेना एंड आप यहाँ पे आ जाना इस वाले सेक्शन में, ब्राइड वाले सेक्शन में। और नाम को चेंज करने के लिए आपको तरीका पता चल ही गया है, सिंपल सा है। जस्ट नेम वाले के ऊपर क्लिक करना है, एडिट के ऊपर जाना है और यहाँ पे नेम को चेंज कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जस्ट डन कर देना है। ठीक है, तो ये नेम भी चेंज हो गया और बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे ये है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जाना है जिसमें कि सारे जो होते हैं ना, हल्दी, मेहंदी, फिर सेरेमनी, ऐसा सीक्वेंस में, हाँ वही सारी चीज़ों को यहाँ में जस्ट थोड़ा सा सिर्फ डेट वगैरह को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आपको ये डेट वाला सेक्शन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो, एडिट के ऊपर जाओ, जो भी डेट में आपका होगा उसे आप यहाँ पे लिख देना। जैसे कि ये डेट्स वगैरह सारे यहाँ मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। और धनबाद में अगर नहीं है, कहीं और है, तो आप वो चीज़ को भी यहाँ पे इसे हटा के लिख सकते हो। ठीक है, मैं इसी को रहने देता हूँ। और उसके बाद टाइम वगैरह को भी आप यहाँ पे चेंज कर लेना जैसा होगा। लाइक अगर ऐसा रहे तो ऐसा करना, मतलब जो भी चेंजेस करना होगा आप इसमें कर लेना। बाकी नेक्स्ट वाले में सिर्फ आपको यहाँ पे चेंज करना ही है और कुछ नहीं करना है। जैसे कि डेट और एड्रेस और टाइम, ये तीनों चीज़ मैंने यहाँ लिखा हुआ है और ये तीनों की चीज़ का ही जरूरत पड़ता है लोगों को। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को सिर्फ आपको यहाँ पे चेंजेस करना होगा एंड आपका जो वीडियो होगा वो यहाँ पे कंप्लीटली रेडी हो जाएगा क्योंकि सारे डिटेल्स यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, बस यहाँ लास्ट में आप देख सकते हो इन्वाइटेड बाय वाले में इमेज को थोड़ा अच्छे से अरेंज करना होगा और इनवाइट किसने किया है वो लिखना होगा। तो वही सेम तरीका रहेगा। जस्ट आपको यहाँ पे जाना है फोटोज वाले सेक्शन के ऊपर, फिर एडिट फोटो के ऊपर जाके जस्ट फोटो का साइज वगैरह डिक्रीज करके आप यहाँ पे रख सकते हो। ओके, सो फोटो के ऊपर क्लिक कर लेते हैं एंड ये अरेंज हो गया इसमें, हाँ बिल्कुल परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पे बैक कर लेंगे तो ये वाला चीज़ भी यहाँ पे हो गया। अब सिर्फ हमें नेम चेंज करना होगा। तो उसके लिए सिंपल सा काम, नेम वाले सेक्शन में हम जाएंगे यहाँ पे एंड एडिट के ऊपर जाके इसे चेंज कर देंगे। ओके, साथ ही में आप चाहो तो यहाँ पे ये जो फैमिली है उसको भी आप जस्ट रिप्लेस कर देना। लाइक हमारा त्रिवेदी हमने स्टार्टिंग में लिखा था तो यहाँ पे भी वही रहे, सो सही रहेगा, सो वही लिख देते। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे आपका जो वीडियो है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। आप यहाँ नोटिस कर सकते हो। ठीक है, तो इतना इजी है। जस्ट इस वाले प्रीसेट का या फिर टेम्पलेट का आप यूज़ करो और जो भी चीज़ें चेंज करने का होगा उन्हें आप चेंज कर लो। चेंज क्या करना है भाई, पहले से सारा चीज़ किया हुआ है, सिर्फ आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, और आपका वीडियो इंटायरली बन के रेडी हो जाएगा। अब इसे सेव करने के लिए आपको जस्ट एक बार यहाँ बैक कर लेना होगा एंड उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और क्वालिटी सेलेक्ट कर लेना। 4K आप चूज़ कर सकते हो, 1080 चूज़ कर सकते हो, जो भी हो उसे सेलेक्ट करके जस्ट एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना। आपका वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका और आप देख सकते हो कितना कमाल का जस्ट हमारा ये वीडियो बना है। जब एडिटिंग करते हो तो उस समय थोड़ा बहुत मतलब प्ले होने टाइम में लैग वगैरह करता है या फिर उतना अच्छे से दिखता नहीं है, बट एक्सपोर्ट होने के बाद आप देख पा रहे हो कितना कमाल का लग रहा है यार। ओके, तो इस तरीके से आप इस टाइप के वीडियो बना सकते हो। आई होप आपको सारी चीज़ समझ आ चुके हैं। अब इसे सेव करने के लिए आपको यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना, आपके डिवाइस में ये सेव हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ आ चुका है। सो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।